तो खबर आपको मिल ही गई होगी कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है निरस्त हो चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्याशियों ने अरबों रुपए का खर्चा मध्य प्रदेश में किया था, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रत्याशियों ने यकीनन अरबों रुपए का खर्चा किया है। लेकिन हम यहाँ पर राजगढ़ ज़िले की बात करेंगे। राजगढ़ ज़िले के प्रत्याशियों ने चुनाव में कितना खर्च किया है, इसका पूरा डेटा हम आपको बताएंगे। हम आपको जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना रुपया पंचायत चुनाव में राजगढ़ के प्रत्याशियों ने खर्च किया है। इस जानकारी को जन जन तक पहुँचाइएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके कि राजगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इस पंचायत चुनाव की वजह से। पहले सरकार ने ऐलान तारीखों का कर दिया था। निर्वाचन आयोग ने तारीख फिक्स कर दी थी कि 3 चरणों में चुनाव होंगे और इन तारीखों को चुनाव होने हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जैसे कि हमारे देश में पूरी तरह से फैल रहा है और लगातार कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता का विषय है, तो सरकार ने जन की चिंता जताई है और जनता की चिंता को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। लेकिन प्रत्याशियों का बुरा हाल है और यकीनन प्रत्याशियों ने कितना खर्च किया है, खास करके राजगढ़ के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में कितना खर्च कर चुके थे और कहां कहां पर पैसा खर्च किया है, इसकी पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। और औपचारिकता के लिए मेरा नाम बता देता हूं। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आंकड़े सुनने से पहले अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि राजगढ़ के प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपया इस पंचायत चुनाव की वजह से लगाया है। कई तो ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए घर घर पैसे बांट दिए थे, लेकिन अब चुनाव निरस्त हो चुके हैं तो अपने सिर पर हाथ रखकर वो प्रत्याशी घर पर बैठे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं और मातम मना रहे हैं। आज हम आपको राजगढ़ के हर एक खर्च के बारे में बताएंगे कि चुनाव में कौन से प्रत्याशी ने कितना खर्च किया है, चुनाव में कितना खर्च राजगढ़ जिले में पंचायत चुनाव की वजह से प्रत्याशियों ने किया है। तो सुनिएगा इन आंकड़ों को। नामांकन में 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं प्रत्याशी, 2 करोड़ से ज़्यादा प्रचार में खर्च कर चुके हैं और प्रत्याशियों ने 3 करोड़ का बिजली बिल भरा है। करोड़ों में बात हो रही है केवल राजगढ़ जिले की। 1 करोड़ रुपए के नामांकन भरा चुके हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, 1 करोड़ के नामांकन, 2 करोड़ से ज़्यादा प्रचार प्रसार और 3 करोड़ रुपए का बिजली बिल। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों में राजगढ़ जिले की बात हो रही है, तो फिर मध्य प्रदेश के अगर 52 जिलों का खर्च हम जोड़ेंगे तो कितना रुपयों तक जाएगा, अरबों रुपए की इसकी राशि होगी। तो और ये तो लीगल राशि है, जो लीगल तरीके से खर्च किए गए हैं। नामांकन पर्चे जो भराए हैं 1 करोड़ के, वो लीगल राशि है। 3 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल जमा किया है वो भी लीगल राशि है। और 2 करोड़ रुपए जो प्रचार प्रसार में खर्च किया है वो चुनाव आयोग ने दिया है इसका आंकड़ा कि 2 करोड़ रुपए। और बाकी जो बेंच के नीचे वाला जो सिस्टम होता है, जो अन्य खर्चे होते हैं, उन खर्च को हमने जोड़ा ही नहीं है। तो यकीन मानिएगा कि राजगढ़ जिले के जो प्रत्याशी है वो पंचायत चुनाव की वजह से लगभग बर्बाद हो चुके हैं। खास करके एसटी और एससी वाले, जिनका प्रथम चरण में चुनाव होना था। दूसरे और तीसरे चरण वाले थोड़े बच गए हैं क्योंकि उनका माहौल बन रहा था। धीरे धीरे वो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा बच गए हैं। थोड़ा सा उनको राहत की सांस है। अगर उनके साथ ऐसा हो जाता तो वो इस दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकते थे। अब यकीन मानिएगा कि कई सारे इलाके जो है राजगढ़ ज़िले में, उनमें तो सरपंचों के चुनाव चिन्ह आ चुके थे, पर्चे छप चुके थे, पर्चे बट चुके थे, दीवारों पर पोस्टर लग चुके थे और पंचायत चुनाव तब निरस्त हुए जब उनकी तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर थी। ढोल धमाके की तैयारियां कई प्रत्याशियों ने कर रखी थी। तो यकीन मानिएगा ये बहुत दुख की खबर है उन लोगों के लिए। उन लोगों का दर्द हम नहीं समझ सकते चाहे, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना ने फिर से पलटी मारी है, फिर से चुनाव निरस्त करवाए हैं, ये बीमारी वाकई में ख़तरनाक तो है, लेकिन उन प्रत्याशियों के घर में उन प्रत्याशियों को ठीक से खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत खर्चा किया है। बहुत उन लोगों के लिए वाकई में दुख की खबर है। और चूंकि पर्चे बढ़ चुके थे प्रचार प्रसार के लिए, जैसा बताया कि बैनर और पोस्टर का 2 करोड़ का खर्चा है।
और सभी जगह बैनर और पोस्टर बनाए ही नहीं गए थे। काफ़ी जो ओबीसी आरक्षण है उसके लिए तो लोगों ने तैयारियां करना शुरू ही की थी। ये तो एसटी और एससी वालों का खर्चा है। ओबीसी का अगर इसमें जोड़ देंगे तो 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा बैनर पोस्टर में आ जाता। और जो मैंने कहा कि ये लीगल खर्चा है, जो 5-6 करोड़ का मैंने खर्चा बताया, ये लीगल तरीके से किया गया है। रिकवरी जमा की है लोगों ने। जो पूर्व सरपंच जो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उन्होंने जैसे तैसे काम चालू किया था तेज़ी से, और काम चालू करके रिकवरी जमा की थी पंचायत की। और बिजली बिल 3 करोड़ रुपए के भरे हैं, क्योंकि बिजली बिल अगर क्लियर होगा तभी वो पंचायत चुनाव लड़ सकते थे। तो 3 करोड़ रुपए का बिजली बिल वाकई में ये बहुत बड़ी राशि होती है। और ये कानूनी तरीके से जो राशि जो मैंने बताई, ये कानूनी तौर पर थी। अगर हम बाकी का खर्चा जोड़े, लोगों को चाय पिलाना, लोगों को रिझाने के लिए घर घर जाना, गाड़ी का पेट्रोल, और पता नहीं, और आप सभी समझ गए होंगे मैं किस तैयारी की बात कर रहा हूँ। कई तरीके होते हैं, कई हथकंडे होते हैं जिससे जो प्रत्याशी है अपने वोटरों को रिझाता है। तो वो खर्चा तो हमने जोड़ा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर राजगढ़ के जो पंचायत प्रत्याशी थे वो चुनाव रद्द होने की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उनकी जान बची हुई है। सरकार ने भी यही कोशिश की है। लेकिन कहाँ तक ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कहाँ तक ठीक है पंचायत चुनाव रद्द होना, ठीक है कि नहीं है, या पंचायत चुनाव होने चाहिए थे। ये तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आप सभी का स्वागत है। ये छोटी सी कवरेज आप सभी तक पहुंचाना थी कि कितना खर्चा जो है राजगढ़ के प्रत्याशियों ने किया है। ये कवरेज मैंने आप तक पहुंचाई है, और इस कवरेज को जन जन तक पहुंचाइएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि राजगढ़ कितना बर्बाद हुआ है पंचायत चुनाव की वजह से। तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन आपको साइड में दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत हम आपके लिए करते हैं। आप लोग हमारा परिवार है, तो आपके परिवार का सदस्य हूँ, उस नाते आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।